नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का पिटारा चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं धर्म, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी अद्भुत और रोचक कहानियां। आज की कथा है समुद्र मंथन की अद्भुत पौराणिक कथा, जो देवताओं और दानवों के सहयोग से हुई और जिसमें अनगिनत खजाने निकले। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले, जब देवता और दानव आपस में शत्रु बन गए थे, तब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। इसका कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप। उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया था कि उनकी ऐश्वर्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप से देवता दुर्बल हो गए और दानवों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि यदि क्षीरसागर का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और पुनः अपनी शक्ति पा लेंगे। लेकिन समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। यह कार्य देवता अकेले न, असुरों से मिलकर यह काम करना पड़ा। दोनों ने मिलकर मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन की तैयारी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर समुद्र में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया ताकि वह डूब न जाए। मंथन की प्रक्रिया और खजाने। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। तभी भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके अनमोल रत्न और वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गौ माता, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंत में निकला अमृत कलश, जिसे धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए। अमृत के लिए युद्ध। जैसे ही अमृत निकला, देवता और दानव दोनों उसके लिए लालायित हो गए। दानव अमृत पाकर अमर होना चाहते थे और देवता अपनी शक्ति वापस पाना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी अद्भुत माया से दानवों को मोह लिया। उन्होंने अमृत को केवल देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और दानव कमजोर रह गए। कथा का संदेश। समुद्र मंथन हमें यह सिखाता है कि जब हम धैर्य और सहयोग से कार्य करते हैं तो विपत्तियों के बीच भी अनमोल खजाने मिलते हैं। और यह भी कि विष कष्ट के बाद ही अमृत फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही पौराणिक किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानियों का पिटारा चैनल के साथ। धन्यवाद।